The next question number 6. Given pH of a solution A is 3 and it is mixed with another solution B having pH 2. यह क्लास में नहीं किया था pH 3 pH 2 को मिक्स करने वाला? सर कल ही तो किया था। कल ही तो किया है मानसी क्लास में। मानसी नहीं, अपूर्वा नहीं, मानसी का ही डाउट है। कल लेक्चर में किया है ये क्वेश्चन। ओके सर, चेक करो एक बार, मतलब इवन मैंने वैल्यू तो बताया था 2.26। Then question number 7 from Gargi and Apurva. On adding this gram of NaOH and this volume molar of BH will twice determine the pH. NaOH कितना है हमारे पास? 0.04 ग्राम। So moles निकाल लो, weight by molar weight। So ये आएगा 10 to the power minus 3 मोल। क्लियर? यहाँ से NaOH के मोल्स आ गए 10 to the power minus 3। अब हमें BaOH होल ट्वाइस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। कितना दिया है? मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस, वॉल्यूम हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है वॉल्यूम 0.1 लीटर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में BaOH होल ट्वाइस का वॉल्यूम दिया है हमें 100 ml, 0.1 लीटर एंड मोलारिटी इज 1/200। ये BaOH होल ट्वाइस के मोल्स आ गए। दिस आर द मोल्स ऑफ NaOH। चलो हमें चाहिए pH, POH। सबसे पहले OH माइनस निकालना है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। जितने NaOH होंगे उतने OH माइनस 10 to the power minus 3 प्लस यहाँ पे जितना BaOH होल ट्वाइस होगा उसका डबल OH माइनस होगा, 2 है यहाँ पर। तो इंटू 2 कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1/100, 0.1/100 अगेन 10 to the power minus 3 मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन में? हमारे पास है 100 ml, 0.1 लीटर। ऊपर मोल्स नीचे लीटर, ऊपर मिलीमोल्स होता है नीचे मिलीलीटर आता। सो 0.1 कैंसिल हुआ, माइनस लॉग 2 into 10 to the power minus 2, 2 minus log 2 होता है 0.3, 1.7 pH, POH, pH will be 14 minus 1.7, 12.3। है कोई ऑप्शन ऐसा? सर चेंज इन पीएच निकालना है सर। सॉरी, चेंज इन पीएच पूछा है सर। चेंज इन पीएच पूछा है। चलो तो चेंज इन पीएच पूछा है। ऑन एडिंग 0.04 ग्राम ऑफ सॉलिड NaOH इन दिस। तो फिर पहले हमारे पास ये सॉल्यूशन था, इसका पीएच निकालो और फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इतने मोल्स OH माइनस के और BaOH होल ट्वाइस के। सो OH माइनस डबल हो गया, फिर इज 10 to the power minus 3। तो यहाँ पे POH आ रहा है 3। और इनिशियल केस BaOH होल ट्वाइस, POH is 3, pH will be 11। डिफरेंस 11 and 12.3, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.7। क्या गलत हो रहा है? 11 and 12.3। सर वो POH 2 आएगा ना, सिर्फ BaOH होल ट्वाइस का। हाँ, क्योंकि मैंने सब मोल्स लिए, वॉल्यूम से डिवाइड ही नहीं किया। वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो एक कैंसिल होगा, 2 आएगा, pH will be 12, डिफरेंस will be 0.3। मैंने कंसंट्रेशन में मोल्स बाय वॉल्यूम नहीं किया था, सिर्फ मोल्स ले लिए थे। इनिशियल इसका pH, यहाँ से pH आ गया, फाइनली दोनों को मिक्स करने के बाद pH आ गया, दोनों का डिफरेंस ले। क्लियर? यस सर। Next, question number 9.
हाँ, 9th डाउट है अपूर्वा का, ये तो डेफिनेट है अपूर्वा, हमने NaOH ऐड किया है तो pH विल बी मोर देन 7। हाँ 7 से सर। ज्यादा होना चाहिए तो पक्का है, राइट? हाँ अब 7 से ज्यादा, आंसर 2 बिटवीन 7 and 8। हाँ सर, मैंने वही किया था। नहीं मैंने फर्स्ट किया था 7.0। 7.01 एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता सकते हैं? अच्छा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 7.01 इज वेरी क्लोज टू 7, कैलकुलेशन पे वो नहीं आता है। और 7.01 यदि करेक्ट है तो बिटवीन 7 to 8 तो है ही करेक्ट, ये तो डेफिनेट है। हाँ सर। चलो सेक्शन सी कंप्लीट। सेक्शन डी भी दिया था होमवर्क में। यस सर। सेक्शन डी डाउट्स? सेक्शन डी के डाउट्स? गार्गी 4, 13, 14 सेक्शन डी के? हाँ सर। 4, 8, 13, 14 तुम तीनों का कोई डाउट? तुमने तो सॉल्व नहीं किया तुमने। क्या नाम था? नम्रता। नम्रता, कोई डाउट? सॉल्व किया है? हाँ, सी तक किया है, डी। एनी डाउट फ्रॉम सेक्शन डी? सिर्फ 2 बच्चों ने भेजा है, 9th। गार्गी, शुभम ने। 9 चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। Pure water is kept in a vessel and it remains exposed to atmospheric CO2 which is absorbed, then its pH will be less than 7. When CO2 get absorbed by H2O, it will form H2CO3 which is an acidic solution. H2O plus CO2 मिलकर H2CO3 बनाएंगे जो एक एसिड है, तो pH less than 7 हो जाएगा। सर आंसर डी दिया है, डिपेंड्स ऑन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ मतलब वो भी अप्रोप्रिएट हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, मैंने डी ऑप्शन तक तो देखा भी नहीं था। If temperature is more than 25 degrees Celsius, then again Kw dependent. Kw will vary and it depends on the ionic product of water. हम ये बोल सकते हैं pH should be less than half of pKw. जो न्यूट्रल के लिए हाफ pKw होगा, अब एसिडिक सॉल्यूशन के लिए लेस देन हाफ ऑफ pKw। हाँ सर, मुझे भी बी लग रहा सर था। सर मेरे इसमें सेकंड दिया ऑप्शन। हाँ, मेरे इसमें भी सेकंड हाँ है। सर। D is more appropriate for question number 4. सर मेरा मॉड्यूल न्यू नहीं है, लास्ट ईयर का मॉड्यूल। तो भी जिसका भी पुराना है नया कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है एसिडेट आयन का कंसंट्रेशन। CH3 COH is in equilibrium with acetate ion and H plus ion। C1 minus alpha C alpha C alpha, हमें C alpha दे रखा है, कितना दिया है C alpha? 0.001 10 to the power minus 3। हमें C दे रखा है, कितना दिया है C? Concentration is also given in the question, 0.1 mole in 1 liter, 0.1 mole per liter। C दे रखा है, C अल्फा दे रखा है। अब तुम्हें करना क्या है, K निकालना है। इसका फॉर्मूला है C अल्फा अपॉन C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जस्ट C को यहाँ पे रखा, अल्फा है 10 to the power minus 4, 0.1 10 to the power minus 4 स्क्वायर, 1 minus 10 to the power minus 4, इसे इग्नोर कर देना। 0.0001 is very small in comparison to 1, इग्नोर कर दोगे, आंसर आ गया -8 -1 -9।
क्लियर? यस सर। और मैं अभी बोल रहा हूँ आयोनिक अगेन 3 चैप्टर जो अच्छे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयोनिक, जो थोड़े से ट्रिकी हैं, टफ हैं, प्रैक्टिस साथ में करते चलना। और हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, इलेक्ट्रो एंड थर्मो, हम आयोनिक पे हैं, तो सबसे पहले हम वही चैप्टर करें जो अच्छे चैप्टर्स हैं। फिर सब चैप्टर ऐसे हैं कि तुम कर मतलब थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो चल जाता है, बट ये 3 चैप्टर टाइमली कर लेना सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। What will be the pH of this molar H3PO4 solution having phosphate this? Triprotic acid. K equal to K1 into K2 into K3, तीनों रिएक्शन का एडिशन है, फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन, थर्ड डिसोसिएशन। कल हमने H2S देखा था जिसमें 2 डिसोसिएशन थे, H3PO4 3 डिसोसिएशन हो, H plus power 3 PO4 3 minus H3PO4, इसका कंसंट्रेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में H3PO4 का कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलार, फॉस्फेट इज आल्सो गिवन 10 to the power minus 5 मोलार, इसका वैल्यू 10 to the power minus 5, इसका वैल्यू 10 to the power minus, H3PO4 is 10 to the power minus 2, K1 K2 K3 दे रखे हैं, H प्लस पूछा है, क्या हो जाएगा सर? हाँ हाँ सर। आया समझ में? अटेम्प्ट करते तो ज्यादा अच्छा जाता है। काइंडली सभी बच्चे अटेम्प्ट कर लिया करो जितना होमवर्क है, आए नहीं है वो मैटर नहीं करता ना, जिसमें क्वेश्चन क्लियरिटी होती है जब डिस्कशन होता है। यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 14th, K for weak acid HA is this. What is the concentration of A minus when 0.01 mole of HA is dissolved in 1 liter of combination of weak acid plus strong acid? Combination of weak acid plus strong acid. सर हो गया वो क्वेश्चन। चलो 14th हो गया। हाँ सर। कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस है वो। देन क्वेश्चन नंबर 9, for 2 weak acid A and B, the ratio of their percentage ionization is 4:9. For 2 weak acid, percentage ratio of percentage ionization is given. The ratio of K would be, तुम्हें alpha 1 by alpha 2 दे रखा है 4:9, and you need to determine K1 is to K2. तो C alpha 1 square 1 minus alpha 1 उसे इग्नोर कर देंगे हम, C alpha 2 square, so 4/9 whole square answer. Clear है 9 क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है।
चलो डाउट कंप्लीट। अब जेआर बेच का डिस्कशन पेंडिंग है, वो मैं लेक्चर के लास्ट में लूंगा। तो जेआर का जो भी डाउट्स होंगे मैं लेक्चर के लास्ट में लूंगा। फिर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बंद देखिए, बंद के यहाँ से खिड़की से नहीं तो मिल जाएगा। दीपक जी के पास करते हो। Salt hydrolysis, next heading. Ions of only weak acid or base can undergo hydrolysis reaction. All types of salts are considered to be strong electrolyte and dissociates completely into ions. Salt hydrolysis start करने के पहले कुछ points लिखे हैं जिसका मैं use करने वाला हूँ आगे. Salt means which forms due to reaction between acid and base. Acid से anion आएगा, let's say HCl, Cl minus आएगा, and from base we get cation NaOH, Na plus. तो NaOH HCl मिलकर NaCl बनाएंगे। क्लियर? तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सॉल्ट्स। आयंस ऑफ ओनली वीक एसिड और वीक बेस अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर हाइड्रोलिसिस में वो कंपाउंड टूट जाएगा, हाइड्रेशन में वाटर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा या थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट? हाँ मतलब वो चिपक In जाएगा case सर of उसके। hydration, there is only van der Waals force of interaction between ions and water molecule. There is no chemical bond formation takes place. ना chemical bond बनेंगे, ना chemical bond break होंगे। Hydration यदि Na+ का hydration है, इसका मतलब Na+ को water molecule ने surround किया हुआ है। उसको surround करेंगे because of positive charge on cation and the dipole nature of H2O molecule. डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव जो चार्ज होगा इसके कारण वो अट्रैक्टेड होंगे। क्लियर? सो इसे कहा जाता है हाइड्रेशन। बट हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली केमिकल रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिसिस होता है केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? Cn minus लिया लेट्स से, when Cn minus dissolved in water, it can react with water to form HCN plus OH minus. This is called chemical reaction. Water के bond को break कर दिया गया है, H2O OH minus H plus में break हो गया है, तो ये इसे बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस।
Is that okay? Yes, sir. कॉपी कर लिया है सभी ने? Mainly salts are divided in three category. Monovalent salt, जिनकी valency 1 होगी. Second one, polyvalent salt, which has valency more than 1. And the third one is basically incomplete salt, जिनका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है. जैसे H2S में एक H+ चला गया, एक H+ अभी बचा हुआ है. Incomplete salt. यार इसे तीन कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया है. Monovalent salt further divided in four category. Salt of weak acid, strong base. Salt of strong acid, weak base. So monovalent salt, polyvalent salt and incomplete salt. हम one by one सभी का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हैं, pH कैलकुलेशन देखते हैं. So we are going to start with the first one. Salt of weak acid, strong base, monovalent. इसके कुछ एग्जांपल NaCN, salt of weak acid HCN and NaOH strong base, HCO, Na, CH3, COK, Ba, CN whole twice. They all are monovalent weak acid strong base salt. अब क्वेश्चन आता है, ये तो बायोवैलेंट लिखा है, +2 दिखा है. बेसिकली केटायन पे +2 चार्ज है, बट द एनायन व्हिच इज द पार्ट ऑफ वीक एसिड उस पे -1 चार्ज. सारे एनायंस पे -1 चार्ज होगा. यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा वीक कंपोनेंट का, वीक एसिड है दैट इज एनायन का.
तो केटाइन का तो हाइड्रोलिसिस वैसे भी नहीं होना है, केटाइन का चार्ज मैटर नहीं करेगा, चार्ज मैटर करेगा एनायन। इज इट ओके? इसे एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है, एनायन का हाइड्रोलिसिस। चलो मैं एक एग्जांपल डिटेल में ले लेता हूं उसमें। CH3 COOK जैसे ही हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये 100% डिसोसिएट होगा। CH3CO माइनस एक्वस, K प्लस एक्वस। CH3CO minus aqueous can react with water to exist in equilibrium with its ions. ये कुछ रिएक्शन होगा, clear? And if we write the concentration, कुछ हम ऐसे concentration लिख सकते हैं, C में से C पूरा रिएक्ट किया, ये C बना, ये C बन गया। ये जो CH3CO माइनस C बना है, C में से some part has been reacted, ये सॉल्वेंट है, इसके नीचे कुछ भी नहीं कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, CH CH, out of C CH has been reacted। सर CH3CO जो सेकंड इसमें रिएक्शन है वो एक्वस कैसे है? Everything is in aqueous phase, मतलब all the reactions is going on in the water solvent। सर तो मतलब CH3CO माइनस और H प्लस ऐसा आएगा ना, एक्वस एक्वस ऐसे CH3CO H थोड़ी होती के साथ रिएक्ट करना। एक मिनट मुझे बोला था, यहाँ पर ऐसा सारे के सारे ही सब्सटेंस, नथिंग इज प्रेजेंट इन सॉलिड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वस फेज। ये भी एक्वस था जो सॉलिड में था, बट जैसे डिसॉल्व किया वो पूरा डिसॉल्व हो चुका है। पहले डिसॉल्व हुआ, फिर आयंस में ब्रेक हुआ, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ये जो एक्वस है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी एक्वस आएगा, ये सॉलिड फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा, सॉल्यूशन में ही रहेगा डिसॉल्व फॉर्म। और जब हम ऐसा रिएक्शन लिखते थे ना वीक एसिड के लिए, CH3COH is in equilibrium with CH3CO minus and H plus, इसमें भी सारे एक्वस फेज में होते थे, ये भी एक्वस फेज में, तो वहां पे भी और यहाँ पर समझ गया। चलो मुझे बता सकते हो ये क्या होगा? K प्लस एक्वस, केटायन का एनायन का रिएक्शन तो लिखा, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ केटायन? एनीवन? No reaction. व्हाई? None के. Why there will be no reaction? चलो मान लिया नहीं है रिएक्शन, क्यों नहीं होगा? तुमने लेक्चर नोट्स अभी लिखा है, only ions from weak acid or base can undergo hydrolysis reaction. KOH, K plus is the part of strong base, not weak base. तो strong base के ions तो वैसे भी react नहीं करेंगे। Is that okay? So ये reaction नहीं होगा। Ions of strong base। चलो अब हम इस रिएक्शन पे आ जाते हैं। Equilibrium constant for this reaction is called KH, is written as KH, called hydrolysis constant। KH जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का, इसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहा जाता है। KH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। So CH3 COH into OH minus upon CH3CO minus, water is solvent here, H2O को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे H प्लस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। Now this quantity
H plus into acetate ion upon acetic acid. This is the relation for Ka. Acetic acid weak acid जब dissociate होगा H plus into A minus ion upon Ha. तो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में K, KH का वैल्यू होगा, ऊपर आ रहा है KW. This will be the KW and this will be Ka. So ये हमने किया है KH को डिराइव करने के लिए. KH हमारे लिए एक नया क्वांटिटी था, हमें KW पता है, हमें Ka पता है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो KH आ जाएगा. जयेश, निसर्ग, पार्थ, is that okay? Pooja? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक काम करो, KH को लिखो CH into CH. KH is equilibrium constant for this. हम उसको C और H के टर्म में लिखते हैं, CH into CH upon C1 minus H, और H को इग्नोर करके 1 minus H को 1 लिखो, H को 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर करना है. Then you need to derive H equal to something. Finally हमें pH तक जाना है. KH, KW upon K, CH into CH, C square H square upon C1 minus H, ये आ जाएगा. जैसा हमने Ka में देखा था, Ka equal to C alpha square upon 1 minus alpha. सिमिलर मेथड में यहाँ पे आ गए. अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं हम. अप्रोक्सीमेशन 1 minus H equal to 1. ये जो H है ना, इसे कहा जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. अल्फा को कहा जाता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएशन रिएक्शन था. दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, hence H is called degree of hydrolysis. तो H को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहा जाता है. K हो गया हमारे पास CH square upon 1. H will be under root KH by C. KH को लिखा था KW upon K. So degree of hydrolysis का रिलेशन आ गया हमारे पास इतना, under root KH by C. Concentration of OH minus is C into H. ये लिखा है हमने OH minus का concentration C into H. चलो H का वैल्यू रख देते हैं. यहाँ पे मैंने C लिखना भूल गया था. KH is KW upon K into C. So KH upon C. C अंदर जाएगा,
अंडर रूट के एच सी, ऑलमोस्ट सिमिलर वे में जा रहे हैं जैसा हम वीक एसिड के लिए गए थे, अंडर रूट के सी आया था वहां पर। KH कैन बी रिटन एज KW अपॉन K। KH को हमने KW अपॉन K से रिप्लेस कर दिया। हमें pH चाहिए, उसके लिए H प्लस चाहिए। कैन बी राइट H प्लस एस KW अपॉन OH माइनस। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट KW होता है? सो KW में OH माइनस डिवाइड करो ताकि H प्लस आए और pH आ जाए। सो KW एज इट इज, OH माइनस को यहां से रिप्लेस करो, रूट KWC डिनोमिनेटर में, रूट K न्यूमरेटर में। वन ऑफ द रूट KW विल कैंसल आउट, ये बचेगा रूट KW K अपॉन C। And if you take negative log of this, minus log of KW K upon C power half, KW into K upon C power half किया, हाफ को आगे ले लो, माइनस log of KW into K upon C। So pH आ जाएगा half of minus log of KW is pKW, minus log of K is pK, minus log 1 by C is plus log C। C को ऊपर ले लोगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। This is the formula for pH of salt of weak acid, strong base। फॉर्मूला जितने ही फॉर्मूले में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट भी तुम्हें याद होने चाहिए। Salt of strong acid, weak base। NH4OH एक weak base है, HCl strong acid। CH3 NH3OH weak base, HBr strong acid। So salt of strong acid weak base में सारा कैलकुलेशन सिमिलर वे में होगा। पहले एनाइन का हाइड्रोलिसिस हो रहा था, अब केटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। मैं पूरा डेरिवेशन बात फिर से नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट सिमिलर वे में डेरिवेशन होगा, बजाय एनाइन के हाइड्रोलिसिस के केटायन हाइड्रोलिसिस होगा। मैं सिर्फ रिएक्शन लिख देता हूँ। लेट्स से NH4Cl हम ले रहे हैं, aqueous completely dissociate into ions, all the salts are considered to be strong electrolyte। NH4 प्लस का वाटर के साथ रिएक्शन होगा to give NH4OH and H plus ion। इसका कंसंट्रेशन C, C1 minus H,
CH सब कुछ सिमिलर वे में चला जाएगा जैसा लास्ट में हुआ था। मैं सिर्फ अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा। H √ KH by C, KH होगा KW अपॉन KB, पिछली बार K था, वीक बेस है तो KB, KH इक्वल टू KW अपॉन KB, PH हाफ ऑफ PKW एज इट इज जैसा लास्ट टाइम था प्लस PK, अब आएगा माइनस PKB। लास्ट टाइम वी हैड प्लस log C, दिस टाइम वी हैव माइनस log C। तो थोड़े से चेंज आएंगे, K की जगह KB आ गया, क्लियर इन दोनों जगह, और वहां पे प्लस PK प्लस log C था, यहाँ पे माइनस PKB माइनस log C। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? इवन इफ यू वांट यू कैन डिराइव देम। चलो हम थर्ड केस पर। थर्ड केस थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन आएगा उसका मुझे वापस से पूरा डेरिवेशन बताना पड़ेगा। Salt of weak acid, weak base, both are the part of weak acid and weak base, weak electrolyte। हमें दोनों का ही इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। Both anion and cation, acetate ion as well as NH4 plus ion can react with water। एक H plus एक्सेप्ट करेगा, दूसरा OH माइनस एक्सेप्ट करेगा और एसिड और बेस बनेंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो लिखना होगा CNC, out of C1 minus H has been reacted, CH। दोनों का साइमल्टेनियसली हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए एक ही रिएक्शन में लिखा है साइमल्टेनियस होगा। मतलब ऑलमोस्ट जितना H plus एक्सेप्ट करेगा वो OH माइनस क्रिएट होंगे, वही OH माइनस एक्सेप्ट करेगा। Can you derive KH equal to KW upon K into KB for this reaction? I am giving you 2 minutes. You can derive this। जैसा हमने फर्स्ट केस में डिराइव किया था उसी वे में कुछ डिराइव करना है। KW upon K into KB is KH।
आया तुम्हारा किसी को? देखो तो सही, KH इक्वल टू CH3COH इनटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस इनटू CH3CO माइनस, और फिर उसमें हमने H प्लस का मल्टीप्लाई किया था। देखो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना होगा। फाइनल रिजल्ट में तुम्हें बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो। आ गया सर। ये जितने भी डेरिवेशन है ना, यू नीड टू डू ऑल द डेरिवेशन ऑन योर ओन आफ्टर दिस लेक्चर। भाई तुम डेरिवेशन खुद से कर पाओगे तो तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि कैसे क्या सॉल्व करना है आगे। So CH3COH into NH4OH upon acetate ion into NH4 plus ion। अब एक काम करते हैं, हम H plus into OH minus दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और ऐसा क्यों किया ये भी पता लगेगा। Acid, this thing will be together 1 upon K। H plus into acetate ion upon CH3COH, ये K डिनोमिनेटर में आ जाएगा। This two and this thing together will be 1 upon Kb। Kb NH4 plus into OH minus upon NH4OH, और ये वाला वैल्यू तो Kw का है ही सही, हमें पता है। So Kw upon K into Kb आ गए, which is equal to CH into CH upon C1 minus H, C1 minus H। सारे C कैंसिल हो गए। अभी भी हमने pH कैलकुलेशन नहीं किया है, pH still we need to calculate। So KH आया है Kw upon K into Kb। चलो देखना बोर्ड पर, फिर कॉपी करना एक साथ। K, one of the definition for dissociation constant of weak acid is acetate into H plus upon acetic acid। सेपरेट कर लो H plus, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, एसिटेट आयन को डिवाइड कर दिया। अभी जो इक्विलिब्रियम लिखा था, जो स्वैप किया है, उसमें एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन था CH, एसिटेट का था C1 minus H, C कैंसिल हो गया। K will be H upon 1 minus H, K into this H upon 1 minus H को यहाँ से रिप्लेस कर दो। H upon 1 minus H is under root of Kw, which is under root of Kh, which is Kw upon K into Kb। जब तुम रिप्लेस करोगे अंडर रूट Kw upon K into Kb, K अंदर आएगा, 1 of the K will cancel out। फाइनली H प्लस बचेगा हमारे पास Kw K upon Kb। क्या इतना समझ में आता है हमें? pH इसका नेगेटिव लॉग लोगे, हाफ आगे, हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb।
पहले केस में था हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C, सेकंड में था हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C। यहाँ पे हाफ ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb log C वाला टर्म प्रेजेंट ही नहीं। सर यस सर यहाँ पे भी 1 माइनस एच अप्रोक्सीमेशन 1 ले सकते हैं ना? यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेशन सही नहीं होगा। 1 माइनस एच कैन नॉट बी रिटन एज 1 ईयर। कभी कभी हो सकता सही हो, बट मैक्सिमम केसेस में सही नहीं होगा। KW अपॉन K इंटू केबी बहुत छोटे क्वांटिटी से H को मतलब कंपेरेबल बना देते हैं, वो 1 के काफी था। पता है पहले केस में सिर्फ KW अपॉन K था, सेकंड में KW अपॉन K था, यहाँ पे दोनों आ गए डिनोमिनेटर, इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन सही नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर। इसका एक लास्ट केस है जिसमें कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन चारों पे। Salt of strong acid, strong base, no hydrolysis reaction will be there. Both cation and anion are part of a strong component. Strong component वैसे ही हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, तो पानी में इनको ऐड भी किया, पीएच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो प्योर वाटर का पीएच था वही मेंटेन रहेगा, दैट इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या क्लियर है फोर्थ केस? जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, जो भी हमने किया उसमें फॉर्मूला कैसे यूज करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं एग्जाम में। चलो वन बाय वन करते जाओ। 5 क्वेश्चंस हैं, 1 क्वेश्चन 5 पार्ट। तो मैं सिर्फ केस चेक करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। Find pH in the following case and also find
अल्फा और वी कैन से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। पहले H भी निकालना है फिर pH भी बताना है। सर 4.74 है ना फर्स्ट वाले में। pK is 4.74 for acetic acid। यहाँ पे pK NH4 प्लस का दे रखा है, pK जिसका भी रिक्वायर्ड है 4, pK भी 5। यहाँ पे NH4OH का pK भी दे रखा है 5। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सारे पार्ट कर लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है मैक्सिमम क्वेश्चन। सर फुल ऑनलाइन का ऑफलाइन का चलो मैं तुम्हें केस बता देता हूँ। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl NH4OH weak base, salt of strong acid weak base, both are weak, salt of weak acid weak base, salt of strong acid strong base NaOH and HBr। और ये केस तुम्हें देखना है कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। दोनों लिमिटिंग है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, वीक बेस। अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस है ना, यहाँ पे चेंज कर लो ताकि वो सॉल्ट बन जाए, HCl कर लो। जस्ट NaOH को फिफ्थ केस में HCl कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है फर्स्ट के लिए तो तुम्हारे पास, फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, सेकंड में छोटा सा एक ट्रिक है। सर पहले केस में pKw क्या है? हमेशा से क्या है? if temperature is not given then pKw is always considered at 25 degrees Celsius। तो उसकी वैल्यू क्या है? पेज पर कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा किया, 14।
अब क्वेश्चन आता है सेकंड केस में हमें चाहिए पीके बी, हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू माइनस पीके बी फॉर्मूला है वीक बेस का। यहाँ पे तो पीके दे रखा है, पीके किसका दिया NH4 प्लस का, क्या NH4 प्लस NH4OH का कंजुगेट एसिड है। NH4OH एक वीक बेस है, उसका कंजुगेट एसिड है NH4 प्लस। इफ पीके इज गिवन फॉर NH4 प्लस, हम पीके भी निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर रिलेशन बिटवीन पीके एंड पीकेबी फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। पीके ऑफ दिस पीकेबी ऑफ NH4OH दोनों का एडिशन 14 होना चाहिए, तो पीकेबी आ जाएगा 5, 14 माइनस 9 5 log C कंसंट्रेशन इज 0.2। इसके बाद मैथमेटिक्स है। तो छोटा सा ट्रिक कितना था, पीके ए दिया है, तुम्हें पीके बी निकालना है। पीके ए प्लस पीके बी 14 फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है अनुराग? यस सर। पार्थ? यस सर। थर्ड केस बताऊं मैं अभी? थर्ड केस हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके बी। सॉल्व करने पे आएगा 13/2 6.5। पीके का वैल्यू पीके बी का वैल्यू। फोर्थ केस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, पीएच इज 7 न्यूट्रल। लास्ट वाला केस का आंसर आया है किसी का? HCl and NH4OH both are limiting reagent will react completely to form NH4Cl. 100 into 0.1 10 millimoles, 100 into 0.1 10 millimoles पूरे रिएक्ट कर जाएंगे और 10 millimoles इसके बनेंगे। सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच होगा हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस log C. Anyone, what is the log C for this case? C कितना आएगा? कितना होगा C? 0.1 molar can react with 0.1 molar to give 0.1 molar or 0.1/2 molar? 0.1/2 0.1/2 आएगा। 100 प्लस 100 ml वॉल्यूम डबल हो गया है, सारे कंसंट्रेशन हाफ होंगे। अदरवाइज हम तो मिलीमोल से जाने, मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 100 200, तो 0.1/2 आएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक ये होता है मैक्सिमम बच्चों से, 0.1 can react with 0.1 to give 0.1. नो, तो अलग अलग वॉल्यूम ऐड किए, डबल हुआ है। 0.1 ऐड करने के बाद 0.1 बचेगा भी नहीं। 0.05 can react with 0.05 to give 0.05. Is that okay?
जेआर का कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि होमवर्क आज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने का, तो फिर मैं उनका जो भी होमवर्क है आज भी जो दे रहा हूँ प्लस टू लास्ट लेक्चर का है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। होमवर्क नेक्स्ट सेक्शन है फॉर बोथ द बैच। एमआर के लिए सेक्शन डी तक हुआ था, सेक्शन ई होमवर्क में, और जेआर के लिए जो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला सेक्शन है वो होमवर्क में। क्लियर है इतना? कोई डाउट यहाँ तक?